आप लोग को SBM ऑनलाइन क्लासेस 07 में स्वागत है। आज हम क्लास 12 का हिंदी करने जा रहे हैं। हिंदी का पार्ट 1 हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में। ये जो है पार्ट 2 है। पार्ट 2 का नाम है उसने कहा था। हिंदी पार्ट 2 जो करने जा रहे हैं, इस पार्ट का नाम है उसने कहा था। ठीक, इस पार्ट के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। यह कहानी 5 भागों में बटे हुए कहानी है। तो हम लोग पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें पहला प्रश्न है उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। 2025 में, 2013 में, 2017 में, 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। इसका आंसर हो जाएगा आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका आंसर हो जाएगा आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दूसरा प्रश्न है सूबेदार बोला लहना, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। यह कथन किस शीर्षक पाठ के हैं? यह कथन किस शीर्षक पाठ से है? तो ये जो कथन है ये उसने कहा था कहानी से लिया गया है। ये जो पंक्ति है उसने कहा था कहानी से लिया गया है। तीसरा प्रश्न है बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी में है? बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? तो ये जो पंक्ति है ये उसने कहा था कहानी में है। ये जो पंक्ति है उसने कहा था कहानी में है। अगला प्रश्न है बुध का कांटा रचना है। 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। बुध का कांटा रचना है। इसका आंसर हो जाएगा आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बुध का कांटा रचना किनका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। अगला प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? इसका आंसर हो जाएगा 20वीं सदी। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 20वीं सदी। अगला प्रश्न है गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? इसका आंसर हो जाएगा 3। इसका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? उसने कहा था कहानी के नायक लहना सिंह है। उसने कहा था कहानी के नायक लहना सिंह है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हारे को हरिनाम। ये जो रचना है ये गुलेरी जी की नहीं है रचना। अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी है। ये प्रश्न आपको 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। उसने कहा था कहानी है। युद्ध की कहानी, हाँ युद्ध की कहानी भी है। दिव्य प्रेम की कहानी है। प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी। अगला प्रश्न है
उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर। उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चित्रण है। अगला प्रश्न है लहना के गांव का क्या नाम था। अगला प्रश्न है लहना के गांव का क्या नाम था। लहना के गांव का क्या नाम था। लहना का जो गांव था, इनका गांव का नाम माझे था। इनके गांव का नाम माझे था। लहना के गांव का नाम माझे था। अगला प्रश्न है लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह किस पद पर था। तो लहना सिंह जमादार के पद पर थे। लहना सिंह जमादार के पद पर थे। लहना सिंह जमादार के पद पर थे। इनका राइफल नंबर 77 था। इनका राइफल नंबर 77 था। याद रखना, इसका राइफल नंबर 77 था। अगला प्रश्न है लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। इसका आंसर हो जाएगा आपको वजीरा सिंह के गोद में। लहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी उस समय लहना सिंह वजीरा सिंह के गोद में था। अगला प्रश्न है पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। याद रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। अगला प्रश्न है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। इसका आंसर हो जाएगा आपको बोधा सिंह। याद रखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपको बोधा सिंह। अगला प्रश्न है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाहियों को जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। जर्मनी के साथ युद्ध हुआ था। भारतीय जो सिपाही थे उनको जर्मनी के सैनिक के साथ युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। अगला प्रश्न है जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लहना सिंह। याद रखिएगा, इनका सही आंसर हो जाएगा लहना सिंह। जर्मन लेफ्टिनेंट साहब को लहना सिंह जो है मार गिराया था। अगला प्रश्न है सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का राइफल नंबर कितना था। तो सही आंसर हो जाएगा आपको 77। सही आंसर हो जाएगा आपको 77। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का राइफल नंबर 77 था। अगला प्रश्न है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। इसका सही आंसर हो जाएगा लायलपुर में। सरकार जो है सूबेदार को लायलपुर में जमीन दिए थे। अगला प्रश्न है गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा आपको जयपुर राजस्थान में। इसका आंसर हो जाएगा आपको जयपुर राजस्थान में। गुलेरी जी का जन्म जो है जयपुर राजस्थान में हुआ था। अगला प्रश्न है सुखमय जीवन किसकी रचना है। सुखमय जीवन किसकी रचना है। इसका आंसर हो जाएगा आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। या उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई। कह रहा है उसने कहा था जो कहानी है वो कब प्रकाशित हुए थे। बात समझ गए। या उसने कहा था कहानी किस वर्ष लिखी गई। इसका आंसर हो जाएगा 1915। इसका सही आंसर हो जाएगा 1915। उसने कहा था कहानी जो है 1915 में प्रकाशित हुए थे।
अगला प्रश्न है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। कछुआ धर्म किसकी कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अगला प्रश्न है पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी किनकी रचना है? पुरानी हिंदी किनकी रचना है? इनका आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। अगला प्रश्न है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल। इसका सिगरी का मतलब अपना भाषा में जिनको हम लोग घूड़ा बोलते हैं, बात समझ गए? सिगरी का मतलब होता है घूड़ा, समझ गए? उसने कहा था शीर्षक कहानी में, यह किसने कहा था कि उद्यमी उठ और सिगरी में कोयला डाल, सिगरी में जो है कोयला डाल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सूबेदार हजारा सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सूबेदार हजारा सिंह। तो उसने कहा था शीर्षक कहानी में, यह बात सूबेदार हजारा सिंह बोले थे कि उद्यमी उठ और सिगरी में जो है कोले डाल। अगला प्रश्न है कुडमाई का अर्थ क्या होता है? कुडमाई का अर्थ मंगनी होता है, याद रखिएगा। इनका सही आंसर हो जाएगा मंगनी। कुडमाई का जो मतलब होता है, इनका मतलब होता है मंगनी। कुडमाई का अर्थ हो जाता है आपको क्या? मंगनी हो जाता है। अगला बात है बोधा कौन था? बोधा कौन था? अगला प्रश्न है बोधा कौन था? बोधा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, याद रखिएगा। इनका सही आंसर हो जाएगा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। बोधा सिंह जो थे वो सूबेदार हजारा सिंह के बेटा थे। अगला प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था जो कहानी है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? प्रश्न कह रहा है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई कहानी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कफन। कफन जो है इसमें सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। बुध का कांटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें कफन जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कफन। इसका सही आंसर हो जाएगा कफन। अगला प्रश्न है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? फतेहपुर नहीं होगा, फतेहपुर का निवासी नहीं थे, ना मनेर के थे, ना गहमर के थे। ये सही आंसर हो जाएगा आपको गुलेर के। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी मूल निवासी कहाँ के थे? गुलेर के थे, मूल निवासी गुलेर के थे। अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। इनका सही आंसर हो जाएगा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कह रहा उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? आपको कहानीकार पूछ देगा, लेखक पूछ देगा, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग
चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको द्विवेदी युग। इसका सही आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्विवेदी युग के कहानीकार थे। अगला प्रश्न है देखो आगे हो गया है। हाँ, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटे हुए है, विभक्त है। बस समझ गए, प्रश्न कर रहा है उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटे हुए कहानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 भागों में। ये जो कहानी है 5 भागों में बटे हुए कहानी है। ये जो कहानी है 5 भागों में बटे हुए कहानी है। अगला प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। अगला प्रश्न है लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? प्रश्न कह रहा है लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? इसका आंसर हो जाएगा आपको उसने कहा था। उसने कहा था कहानी का पात्र कौन है? लहना सिंह है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये हो जाएगा आपको कर्म प्रधान कहानी। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? कर्म प्रधान कहानी है। अगला प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? इसका सही आंसर हो जाएगा खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के पेरेंट्स यानी गार्जियन बनकर के ये क्या कहते हैं मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे। याद रखिएगा, इनका सही आंसर हो जाएगा खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के। अगला प्रश्न है कीरत सिंह कौन था? अगला प्रश्न है कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा लहना सिंह के भतीजा। याद रखिएगा, इनका सही आंसर हो जाएगा लहना सिंह के भतीजा। कीरत सिंह जो थे वो लहना सिंह के भतीजा थे। कीरत सिंह लहना सिंह के भतीजा थे। अगला प्रश्न है बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार एक ही प्रश्न पूछते थे। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार एक ही प्रश्न पूछते थे। वो प्रश्न था तेरी कुड़माई हो गई है, तेरी कुड़माई हो गई है। जब लहना सिंह 12 वर्ष के थे तो एक लड़की से उस लड़की का उम्र था 8 वर्ष। उस लड़की से बार बार एक ही प्रश्न करते थे तेरी कुड़माई हो गई है। बार बार एक ही प्रश्न पूछते थे तेरी कुड़माई हो गई है। कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। कुड़माई का अर्थ मंगनी होता है। अगला प्रश्न है लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था? लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़ जाने को कहा था? इनका सही आंसर हो जाएगा 10। इसका सही आंसर हो जाएगा 10। लप्टन साहब जो थे वो सूबेदार को 10 आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था। 10 आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था। अगला प्रश्न है अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा मामा। अमृतसर में लहना सिंह के मामा जी रहते थे और मामा के यहाँ ही लहना सिंह रह रहे थे। अगला प्रश्न है
लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? इसका सही आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। वजीरा सिंह को जो है भेजते हैं। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजते हैं। अगला प्रश्न है सूबेदार ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? सूबेदार ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो लहना सिंह से कहे। सूबेदार, यहाँ देखो, सूबेदारनी जो है अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए लहना सिंह से कहते हैं। लहना सिंह के आगे आंचल पसार करके कहते हैं कि हमारे पति एवं पुत्र की रक्षा आप कीजिएगा। अगली प्रश्न है, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर के कौन बैठा था? इसका सही आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर के वजीरा सिंह बैठे हुए थे। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर के वजीरा सिंह बैठे हुए थे। अगला प्रश्न है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? इसका सही आंसर हो जाएगा अमृतसर। इसका सही आंसर हो जाएगा अमृतसर। अगला प्रश्न है, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है, 2017, 2022। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? अगला प्रश्न है, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारा सिंह। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हजारा सिंह। अगला प्रश्न है, एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 1.25 लाख के बराबर होता है। एक अकालिया जो है सिख के कितने के बराबर होता है? तो 1.25 लाख के बराबर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1.25 लाख। अगला प्रश्न है, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो इंग्लैंड की ओर से युद्ध कर रहा था। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध। अगला प्रश्न है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतारकर बोधा सिंह को पहना दिया था? 2025 में पूछा हुआ प्रश्न है। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतारकर बोधा सिंह को पहना दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा लहना सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा लहना सिंह। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी के विकास में
मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसने कहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा उसने कहा था। अगला प्रश्न है, ये आपका लास्ट प्रश्न है। ये आपका लास्ट प्रश्न है। तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तेरी कुड़माई हो गई है, ये जो पंक्ति है ये कौन कहानी में लिखा गया पंक्ति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसने कहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा उसने कहा था। तो आज जो है हम लोग क्लास 12 का 53 क्वेश्चन क्लियर किए हैं। क्लास 12 का पार्ट 2 ये उसने कहा था का 53 क्वेश्चन क्लियर किए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।